हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। इंडिगो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिगो चैप्टर, और ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपने हिस्ट्री में भी आप इस चैप्टर को रिलेट करने वाले हो। ठीक है, जैसे कि हमने महात्मा गांधी के बारे में काफ़ी सारी जगहों पे अपने छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, आई होप। तो हमने ज़्यादातर महात्मा गांधी के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है ना। तो हम हिस्ट्री का टॉपिक को अभी हम कुछ पार्ट हिस्ट्री के टॉपिक का कुछ थोड़ा बहुत हमारा जो कैरेक्टर है महात्मा गांधी के बारे में हमें पता है, क्योंकि हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई है। ठीक है, एसएसटी में हम देखते हैं उस चीज़ को, और काफ़ी टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 9th-10th में भी बता दिया जाता है कि भाई महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक का स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है इंडिगो। क्या नाम है? इंडिगो नाम है इस चैप्टर का, और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर हमारा लुईस फिशर जी ने लिखा हुआ है, और इनका जो जन्म था 1896 से लेके 1970 तक हुआ। मतलब 1896 में ये पैदा हुआ, 1970 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ है, ये हमारे ऑथर हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे कैसे कैसे उनका हुआ क्या नहीं हुआ, तो उन सब चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर तो इसमें महात्मा गांधी ही हैं और शुक्ला जी हैं, जिसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे। So let's start this chapter. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम, तो मैं सबसे पहले गांधी जी से कहाँ मिला था? 1942 में मिला था, और उनके आश्रम में। गांधी जी का आश्रम कहाँ था? सेवाग्राम में था। कहाँ था गांधी जी का आश्रम? सेवाग्राम में था, और मैं पहली बार वहीं पे ही गांधी जी से मिला था। इन सेंट्रल इंडिया में, इंडिया के बीचों बीच। He said, I will tell you how it happened that I decided to urge a departure of British. It was in 1970. तो ये कहते हैं, बताते हैं कि I will tell you, कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ how it happened, क्या हुआ था। It decided to urge the departure of the British. उस टाइम पे जो ब्रिटिश थे, यानी जो अंग्रेज़ थे, उनका शासन चल रहा था। ठीक है, उस टाइम पे अंग्रेज़ों के शासन चल रहा था और गांधी जी को कुछ भी पता नहीं था। तो उसी चीज़ को, ब्रिटिश के शासन से परेशान होकर ये शुक्ला जी गांधी जी को बुलाने गए थे, उनसे बात करने गए थे। ठीक है, तो इट वॉज इन 1917। तो उस टाइम पे जो टाइम पीरियड था, 1917 का टाइम पीरियड था। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1960 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी 1960 में एक मीटिंग रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने, और वो मीटिंग थी लखनऊ में, जिसमें गांधी जी भी गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, एटलीस्ट 2301 लोग वहाँ पे आए हुए थे मीटिंग में। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am राजकुमार शुक्ला। तो वहाँ पे बहुत सारे पीजेंट्स, यानी बहुत सारे किसान आए हुए थे, मीटिंग में प्रेजेंट थे गांधी जी के साथ। ठीक है, गांधी जी को एक तरीके से प्रोत्साहित करे, तो उसमें से एक पीजेंट थे राजकुमार शुक्ला। तो आपको पता चल गया कि कौन थे राजकुमार शुक्ला थे और कौन थे ये पीजेंट्स थे। आई एम फ्रॉम चंपारण, और वो कहाँ से आए थे? चंपारण से थे। कहाँ से थे वो? शुक्ला जी चंपारण से थे। एंड आई वॉन्ट टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और वो गांधी जी के पास जाते हैं, वहाँ पे होते हैं जहाँ पे मीटिंग चल रही होती है, और वहाँ पे उन गांधी जी से बात करते हैं राजकुमार शुक्ला, और कहते हैं कि मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट, यानी जहाँ पे वो रहते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं, वहाँ पे वो लेके जाना चाहते थे। गांधी जी हैड नेवर हियर टू ऑफ द प्लेस। तो गांधी जी ने इससे पहले ये जगह नहीं सुनी थी। ठीक है,
गांधी जी ने इससे पहले जगह नहीं सुनी थी, तो उनको तो पता नहीं था। अब आपको कोई ऐसे बोले कि भाई लखनऊ में ये जगह है, तो आप क्या सोचोगे, भाई कहाँ है, चलो देखते हैं, यही बोलोगे। वैसे गांधी जी ने भी ये चीज़ नहीं सुनी थी। इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो वो कहाँ कहाँ से थे? किंगडम नेपाल के आसपास की वो जगह थी जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हिल्स थी, पहाड़ियाँ थी, हिमालय पर्वत थे। अंडर द एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। जो पीजेंट्स है, भाई पीजेंट्स का काम क्या होता है? क्रॉप को उगाना, है ना। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। तो उनमें से राजकुमार शुक्ला भी थे, पीजेंट्स ही थे, किसान थे। तो किसान पे तो हमने पहले पढ़ चुके, हिस्ट्री में कितना ज़्यादा अत्याचार हुआ है। इट वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो उन्होंने वहाँ पे जाके कंप्लेन भी करी, कांग्रेस सेशन में उन्होंने बात भी उठाई। लेकिन एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। तो उन जो पीजेंट्स थे, राजकुमार शुक्ला जी, तो उन्होंने क्या करा वहाँ पे, भाई वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे खेती बाड़ी में लेके काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो पीजेंट्स तो भाई हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, इसलिए पीजेंट्स की हमेशा दिक्कत रही है। तो वहाँ पे वो अपनी आवाज़ उठाने गए कांग्रेस के सेशन में। तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि तुम ना गांधी जी से बात करो जाके। वहाँ पे किसी ने, एक व्यक्ति ने बोला कि जाओ वहाँ पे, जैसे हमें कोई सलाह देता है ना कि जाओ भाई उस व्यक्ति से बात करो, वो तुम्हारा काम करवा देगा। तो वैसे ही उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि शायद गांधी जी से जाके तुम बात करोगे तो शायद तुम्हारे बात का सॉल्यूशन वो दे देंगे। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड was also committed to go the other parts of return to his ashram near अहमदाबाद। तो पार्ट्स ऑफ द इंडिया। तो जो गांधी जी थे उन्होंने शुक्ला जी को बताया कि भाई मेरे पास अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत सारी जगह पे जाना है, जैसे कि मेरा अपॉइंटमेंट है कानपुर में, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो द, और उसके अलावा मुझे बाकी सारी जगहों पे भी अपॉइंटमेंट मेरा है, तो मुझे वहाँ पे भी जाना है, घूमना है, वहाँ पे जाके लोगों से मिलना है। शुक्ला एकम्प्लिश्ड हिम एवरीवेयर। तो जो शुक्ला जी थे वो बहुत ज़्यादा मतलब जिद्दी टाइप थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप जहाँ पे जाओगे मैं आपके साथ वहाँ पे जाऊँगा, लेकिन मैं आपको अपने गांव में लेके ज़रूर जाऊँगा। आप अपने अपॉइंटमेंट कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको अपने गांव में लेके जाऊँगा। शुक्ला जी बड़े जिद्दी थे। वो गांधी जी जहाँ जहाँ पे गए शुक्ला जी उनके पीछे पीछे वहाँ पे जाते रहे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तो फिर सारे अपॉइंटमेंट कंप्लीट करने के बाद गांधी जी वापस आए अपने अहमदाबाद आश्रम में। शुक्ला फॉलोड हिम, और शुक्ला भी पीछे पीछे, शुक्ला जी भी पीछे पीछे क्या कर रहे थे, उनको फॉलो, यानी उनका पीछा करते करते उनके आश्रम तक पहुंच गए। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। तो हफ्ता बीत गया, उन्होंने गांधी जी का पीछा करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनके साथ वो उनके विलेज में जाएं, उनकी प्रॉब्लम सुने, बाकी लोगों की प्रॉब्लम समझे, और उनको राइट दिलवाएं, उनको अधिकार दिलवाएं। किनसे? ब्रिटिश से। फिक्स अ डेट ही बैक। तो उनके पीछे पीछे वो गए शुक्ला जी, और कह रहे हैं, गांधी जी से बोलते कि भाई मुझे एक डेट फिक्स करके बता दो, मैं किस दिन आऊँ, आप जिस दिन बोलोगे मैं उस दिन आके मैं आपके मतलब मेरा काम किस दिन होगा। हम जब होते हैं, जैसे कहीं जाते हैं, कोर्ट वगैरह में जाते हैं, या फिर कहीं पे हमें कोई गवर्नमेंट सर्वेंट से कोई काम करवाना होता है, तो वो कहते हैं ना, बार बार घुमाते, भाई कल ये फाइल ले आना, अब ये फाइल ले आना, अब ये ले आना। तो वैसे ही गांधी जी भी उनको ऐसे कुछ घुमा रहे थे। शुक्ला जी को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक प्रॉपर डेट बता दो किस दिन मैं आऊँ, जिस दिन मेरा काम कंप्लीट हो जाए, जिस दिन आप मेरे साथ चलो। Impressed by the sharecroppers' tenacity and story, Gandhi said, "I have to be in Calcutta and such a date. Come and meet me and take me from there." कह रहे कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं कुछ दिन बाद ना कैलकाटा जाऊंगा, वहाँ पे तुम मेरे साथ चलना, और मैं वहाँ पे बैठ के हम बातें करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारी प्रॉब्लम सुन के कि मैं कब चलेंगे। मंथ्स पास, महीना बीत गया। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा। गांधी जी ने जैसे बोला था, महीने बाद जो शुक्ला जी हैं वो क्या हो गए, वो कैलकाटा पहुंच गए, अपनी जगह पे जाके वो खड़े हो गए जहाँ पे उन्होंने बोला था। जैसे वो पहले खड़े थे वैसे जाके वो गांधी जी का वेट वहाँ पे करने लग गए।
When गांधी जी अराइव, जैसे वो गांधी जी वहाँ पे कलकत्ता पहुँच जाते हैं, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, तो वहाँ पे शुक्ला जी वेट करते हैं कि कब गांधी जी का कलकत्ता वाला काम ख़त्म होगा, कब वो मेरे साथ जाएंगे। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर अ सिटी ऑफ पटना इन बिहार। जैसे उनका काम फ्री हो गया, जैसे वो काम से फ्री हुए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्रेन ली पटना बिहार साइड। पटना आपको पता है ना, कैपिटल है बिहार की, तो उन्होंने पटना की ट्रेन ली। देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम राजेंद्र प्रसाद। तो वहाँ से जो शुक्ला जी वो किसके घर पे गए, लॉयर यानी वकील के घर पे गए, जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। यानी ट्रेन पटना की ली और वो पटना गए राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने, जो कि एक लॉयर थे। हु लेटर बिकम अ प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। बाद में जो ये राजेंद्र प्रसाद है वो कांग्रेस पार्टी के लीडर भी रह चुके हैं, बने। एंड इंडिया में राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, बट द सर्वेंट न्यू द शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु प्रोसेस्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। वैसे तो राजेंद्र प्रसाद को कोई काम था, वो बाहर थे, लेकिन उनके जो सर्वेंट थे, यानी राजेंद्र प्रसाद के घर में जो सर्वेंट रहा करते थे, जो नौकर रहा करते थे, उनको पता था कि शुक्ला जी क्यों आएंगे, क्योंकि एक तो ये पुअर योमन है, ठीक है, योमैन है यानी गरीब व्यक्ति है। हु पेस्टेड हिज देयर मास्टर टू हेल्प, तो उनको अच्छे से पता था कि जो ये हैं वो उनके मास्टर को, यानी इसको राजेंद्र प्रसाद को फोर्स करेंगे कि हमारी बात सुनो, हमारा सोल्यूशन निकालो, ये करो, जो मतलब एक तरीके से फोर्स करना किसी को कि भाई हमारी प्रॉब्लम सुनो और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। ये चीज़ उनके सर्वेंट को पता चल गई थी राजेंद्र प्रसाद जी के, ठीक है। सो दे लेड हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज companion Gandhi, whom they took to be another peasant, but Gandhi was not permitted to draw water from his well। तो वहाँ पे क्या हुआ, जैसे गांधी जी ने उनको हाँ बोल दिया, वहाँ पे वो गए, तो गांधी जी जैसे वहाँ पे जाके कुएं से पानी पीने लग गए, राजेंद्र प्रसाद जी के वहाँ पे जैसे वो वहाँ पे जाके कुएं से पानी पीने लग गए, तो एक व्यक्ति ने उन्हें क्या कहा कि अब ये जो कुआं है वो अशुद्ध हो गया, इसमें जो पानी है वो अशुद्ध हो गया है। जब गांधी जी ने ये पॉइंट देखा कि जब वो पानी पी रहे थे कुएं से, पानी पीते वक्त जब उस व्यक्ति ने, किसने बोला, दे टुक अनदर पीजन, यानी एक पीजन, अनदर पीजन मिला, बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, सम ड्रॉप ऑफ बकेट पॉल्यूटेड द एंटायर सोर्स व्हेन दे डोंट नो द अनटचेबल्स। अच्छा, जैसे वो वहाँ पे गए, गांधी जी कुएं से पानी निकालने लग गए, तो एक ना मतलब ब्रिटिशर्स ही थे कोई, ठीक है, एक व्यक्ति ही थे जिन्होंने उनको बोला था, गांधी जी को बोल दिया था कि अच्छा गांधी जी ने इस कुएं से पानी पिया है, ठीक है, अब ये जो कुआं है वो पोल्यूटेड हो गया, यानी अब कोई भी व्यक्ति इस कुएं से पानी नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता, क्योंकि गांधी जी किसके साइड थे, वो पीजेंट्स की मदद कर रहे थे, राजकुमार शुक्ला जी के साइड थे वो, ठीक है, पीजेंट्स की मदद कर रहे थे, उनको अधिकार दिलवा रहे थे, किससे, अंग्रेजों से, ठीक है। उनके कुएं से पानी पिया, वो पानी क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया, यानी अब इस कुएं से पानी कोई भी नहीं पिएगा, उन्होंने ये कह दिया। और गांधी जी को एक तरीके से अनटचेबल का वो मतलब स्टैम्प दे दिया उन लोगों ने कि भाई ये अनटचेबल से, अब हम इस कुएं से पानी नहीं पिएंगे, पानी अशुद्ध हो गया है। गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, तो उसके बाद गांधी जी को थोड़ा अजीब सा लगा, तो वो मुजफ्फरपुर गए। कहाँ गए गांधी जी, मुजफ्फरपुर, विच वॉज एन रूट ऑफ चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ शुक्ला। तो शुक्ला जी जो जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहते थे, उन्होंने पूरी बात तो नहीं बताई, थोड़ी बहुत ही बताई, जिससे उसके बाद फिर गांधी जी के साथ ये वेल वाले भी घटना हो गई, जिसमें उन्होंने पानी पिया और अनटचेबल बोल दिया। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ही वो कहाँ गए, मुजफ्फरपुर गए, और वहाँ पे जाके चंपारण के रूट पे ही पड़ता है वो, तो वहाँ पे वो गए और पूरी इन्फॉर्मेशन शुक्ला जी से कलेक्ट करी। शुक्ला एज केपेबल टू imparting, he according sent a telegram of प्रोफेसर JP कृपलानी। तो गांधी जी ने उसी रात टेलीग्राम किया, किसको किया, JP कृपलानी को, एट द ऑफ द आर्ट कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर, यानी आर्ट्स कॉलेज था मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे कृपलानी जी को टेलीग्राम किया। क्या लिखा मैसेज में, whom he had seen the टैगोर शांति निकेतन स्कूल, the train
arrived at midnight 15 अप्रैल 1917. कृपलानी was waiting at the station. तो जैसे उन्होंने गांधी जी ने उनको क्या करा, मैसेज किया, तो अगले दिन ही जैसे उनकी ट्रेन गांधी जी के वहाँ पे पहुंची वहाँ पे कृपलानी जी वहाँ पे खड़े मिले, उनका वेट करते हुए स्टेशन पे ट्रेन का, गांधी जी के। लार्ज बॉडी ऑफ द स्टूडेंट, उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे, यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे बच्चे उनके साथ खड़े थे कृपलानी जी के साथ। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days. वहाँ पे गांधी जी 2 दिन तक रहे इन होम्स ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो मलकानी जो प्रोफेसर थे उन्होंने अपने घर में 2 दिन तक गांधी जी को रखा। टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, प्रोफेसर मलकानी कौन थे? एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में एक शिक्षक थे, एक टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। उस टाइम पे बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती जा रही थी। गांधी जी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट professor to harbor a man like me. In small localities, the Indian was afraid to show the sympathy for advocate of home rule. यानी घर में रह के उन्होंने क्या करा, मैसेज किया, उन्होंने छोटे छोटे लोकेलिटीज़ बनाई, इंडिया का हालत देखी, एंड इंडिया वर अफेयर। और जो इंडिया था, इंडियन जो थे वो डरे हुए थे, यानी गांधी जी को देख के वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? सोच रहे थे कि जो प्रोफेसर ने जिन्होंने गांधी जी को रखा हो, तो सोच रहे थे कि लगता है ये ना कोई ब्रिटिश से है, ये ब्रिटिश साइड से है, और ये हमारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, फिर ब्रिटिश को भेजेंगे, ऐसी लड़ाई हो जाएगी, फिर वो हम पे और कोई रूल थोप देंगे। तो जो इंडियंस थे वो गांधी जी से डरे हुए थे, उनको नहीं पता था कि ये जो व्यक्ति वो इनकी मदद करने आया है। द न्यूज़ ऑफ द गांधी जी एडवेंट, तो उसी दिन अगले दिन क्या हुआ कि भाई व्यक्ति ने देखा कि अच्छा गांधी जी आए, तो उन्होंने क्या करा, पूरे गांव में, जैसे कि कोई नया व्यक्ति आता है, हमें अजीब सा लगता है, तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्त को बताते हैं, देखिए यार कोई क्लास में नया बच्चा है, देखिए, तो पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लग जाती है। वैसे जैसे गांधी जी उस गांव में गए, तो जैसे वहाँ के लोगों ने देखा भी कोई व्यक्ति आया जो हमारी मदद करना चाहता है, तो वो ये सब देख के खुश हो गए, और उन्होंने पूरे गांव में बात फैला दी कि भाई कोई व्यक्ति आया, धोती कुर्ता पहन रहा है वाइट कलर का, और वो हमारी मदद करना चाहता है। Advent and nature of his mission spread quickly and the मुजफ्फरपुर एंड चंपारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बात फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन टू अराइव ऑन फुट, शेयर क्रॉपर यानी जो क्रॉप उगाते थे, जो फार्मर थे, वो पैदल जिसके घर में पहुंच गए, फुट एंड कन्वे टू सी देयर चैम्पियन। तो उस व्यक्ति को देखने के लिए, यानी गांधी जी को देखने के लिए, वो जो पीजेंट्स थे वो फटाफट आने लग गए, पैदल ही चल के आने लग गए, क्योंकि उनको पता चला ना भाई हमारी मदद करने के लिए कोई व्यक्ति आया है। इस वजह से वो पैदल ही चल के गांधी जी से मिलने के लिए आने लग गए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम द फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेटेड पीजेंट ग्रुप इन कोर्ट। तो कोर्ट के सामने पीजेंट्स का बहुत बड़ी झुंड आके खड़ा हो गया, बहुत बड़ी संख्या में लोग आके जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, एंड दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस इन द रिपोर्टेड इन द साइज ऑफ देयर फी। तो उन्होंने वहाँ पे जाके अपने केसेस सुनाए। केसेस में देखा गांधी चीट द लॉयर ऑफ द कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। तो गांधी जी को ये बात पता चली कि जो लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, वो उनसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, यानी उनसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं। किन से? शेयर क्रॉपर से, यानी पीजेंट से। ही सेड आई हैव टू कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट एंड टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट गोज लिटल गुड। तो कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, गांधी जी बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा पूरी तरीके से, और ये जो भी तुम्हारे लो कोर्ट है, यानी जो कोर्ट की समस्या है, जो लॉयर्स ज़्यादा पैसे लेते हैं और केस भी सॉल्व नहीं करते, इनको मैं ख़त्म करता हूँ, यानी इस प्रॉब्लम को तुम्हारे ख़त्म कर दूँगा। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी भीड़ लगी हुई थी पीजेंट्स की, एंड फियर स्ट्रिकन लो कोर्ट ऑफ द आर यूजलेस द रियल रिलीफ फॉर देम टू बी फ्री फ्रॉम फियर मोस्ट ऑफ द। तो कह रहे हैं कि जो कोर्ट वगैरह में अपने किस्से लेके जाना सबसे ज़्यादा बेकार है, हम नहीं लेके जाएंगे वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द एरिएबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू स्टेट ओन बाय इंग्लिश मैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। तो वहाँ पे जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज किस चीज़ की खेती करवाते थे? अंग्रेज करवाते थे नील की खेती, जिसको इंग्लिश में इंडिगो बोला जाता है, ठीक है। द लैंड लॉर्ड्स कंप्लेंड ऑल टेनेंट्स ऑफ टू प्लांट 320
और 50% ऑफ द होल्डिंग विद इंडिगो, यानी उनके जितने भी एरिया होता था लैंड का, उसमें जो हमारे ब्रिटिश लोग थे उन्होंने फिक्स कर रखा था भाई तुम्हारे पास जितना भी एरिया लैंड का उसमें से तुम 15% एरिया में क्या उगाओगे, इंडिगो उगाओगे। जब नील की खेती होती है ना, आप लोगों को पता होगा नील की जो खेती होती है वो क्या करती है, वो ना हमारे मतलब जो जहाँ पे हम नील की खेती करते हैं वो एरिया ख़राब कर देती है, नहीं उस एरिया में हम और कोई क्रॉप नहीं उगा सकते। तो जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज, उन्होंने ये रूल बनाया हुआ था कि भाई जो किसान है वो चाहे कोई सा भी क्रॉप उगाए लेकिन उनको 15% एरिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिगो उगाना है। इंडिगो इसलिए उगाया जाता था क्योंकि उनकी बाहर डिमांड बहुत ज़्यादा थी। वो यहाँ पे इंडिया में इंडिगो उगाते थे, बाहर जाके बेचा करते थे क्योंकि बाहर के जो अदर कंट्रीज थे उनमें इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करवाते थे, जो पीजेंट्स थे पहले के टाइम के, उनसे इंडिगो उगवाते थे। द लैंडलॉर्ड्स कंप्लेंट ऑल टेंडेंट्स टू प्लांट्स 320 ऑन 50%, यानी 15% ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ इंडिगो के पौधे उगते थे। एंड होल्डिंग अ इंडिगो सरेंडर टू एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, यानी उसके रेंट जो हार्वेस्ट करता था उसका रेंट एज रेंट, यानी रेंट के तौर पे वो क्या करते थे कि भाई रेंट के तौर पे क्या करते थे, इंडिगो उगवाया करते थे। This was done by long-term contact. Presently, the landlord learned that Germany had developed synthetic indigo. अब भाई जैसे कि उन लोगों को पता चला अंग्रेजों को कि भाई जो जर्मनी है वो वैसे ही यानी मशीन्स के थ्रू क्या कर रहा है, इंडिगो बना रहा है। तो जो अंग्रेज थे उनकी जो वैसे जो नील की खेती हुआ करती थी वो तो भाई ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर इंडिगो वैसे बनने लग गया फैक्ट्रीज़ में तो फिर क्या फ़ायदा, फिर तो उगाने का फ़ायदा ही नहीं है। They threw upon obtain agreement from the sharecroppers to pay them compensation of being released from the 15% arrangement. तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करवाया पीजेंट से, जिसमें जो एग्रीमेंट था वो शेयर क्रॉपर्स का था, यानी आधी ज़मीन 15% जो ज़मीन होगी उनको शेयर करनी पड़ेगी किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। देयर शेयर क्रॉपर्स अरेंजमेंट वॉज इन some of the peasants and many signed willings. Those who had resisted engaged lawyers and landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants. तो ये जो बात थी सिंथेटिक इंडिगो की, सिंथेटिक इंडिगो बाहर बनाया जा रहा था मशीन्स के थ्रू, तो ये जो बात थी ये बात पीजेंट्स यानी जो वैसे इलिटरेट जो अनपढ़ लोग थे ना, इलिटरेट जो पढ़े लिखे नहीं थे जो किसान, उनके कान में पहुंची हु हैड साइन। तो उनको तो पता नहीं था सिंथेटिक इंडिगो की, तो उनसे क्या करवाया गया, अनपढ़ किसानों से क्या करवाया गया, वो एग्रीमेंट साइन करवा लिया गया, ठीक है। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। तो उसमें ये भी बताया गया कि ठीक है तुम अभी कुछ परसेंट पैसे हमारे इकट्ठे करो ताकि हम क्या कर पाए, हम मशीन्स के थ्रू इंडिगो जल्दी बना पाए और उसको हम कहाँ बेचें, बाहर ले जाके बेचते हैं। तो जब भी अंग्रेज़ों ने ये बात उनको बोली तो उन्होंने ठीक है भाई हम कर देते हैं, तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया। वो उन्होंने एग्रीमेंट इसलिए साइन किया था क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो पैसे पीजेंट्स लगाएंगे इंडिगो सिंथेटिक इंडिगो के लिए वो पैसे वापस भी कर दे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेज इतने सीधे नहीं थे, अंग्रेज बहुत चालू थे। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण। इस पॉइंट पे जो गांधी जी चंपारण पहुँचे, एट बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। तो सबसे पहले वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास पहुँचे, मतलब उनसे मिला जाके। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द आउटसाइडर। तो जैसे वो उनके पास गए ब्रिटिशर लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास, तो वहाँ पे जाके जब उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, क्या बात है, ये इंडिगो वगैरह की क्या है, तो उन्होंने गांधी जी से साफ मना कर दिया कि हम अनजान व्यक्ति को या बाहर से आए हुए व्यक्ति को हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो गांधी जी को कुछ भी नहीं बताया गया। जब उन्होंने पूछा, गांधी जी आंसर दैट देयर वाज नो आउटसाइडर। गांधी जी ने बोला कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं इंडिया का ही हूँ और मैं यहाँ का ही हूँ। तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उनको गांधी जी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर। उसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिसर कमिश्नर के पास गए। द टूथ डिवीज़न विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट, जो चंपारण में ही थे। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थ विद विल लीव
लीव। तो जो वहाँ पे जो ब्रिटिशर थे चंपारण में, उन्होंने गांधी जी को साफ साफ वहाँ पे गए, गांधी जी के घर के वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे गए और उनको साफ साफ बोला कि भाई तेरा तुझसे हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तू यहाँ से चंपारण को छोड़ के चला जा खुशी खुशी, और कहीं अपने गांव चला जा गुजरात, और वहाँ पे जाके क्या करने लग जा, अपना काम कर ले, यहाँ पे फालतू में आने की तेरे कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं है। लेकिन वो नहीं माने, वो नहीं माने, गांधी जी नहीं गए, क्योंकि गांधी जी को दिख रहा था ना कि यहाँ पे पीजेंट्स के साथ गलत हो रहा है। वो उनके साथ उनके खिलाफ खड़े थे। गांधी जी, अंग्रेज लोग आए, उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई प्लीज़ तू जाए यहाँ से, हम जो कर रहे हैं हमें अपना काम करने दे, लेकिन गांधी जी नहीं माने। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी नहीं गए। इंस्टेड द प्रोसीड एट मोतीहरी द कैपिटल ऑफ चंपारण। चंपारण की कैपिटल क्या थी? मोतीहरी। गांधी मोतीहरी गए। सेवरल लॉयर अकम्पनीड हिम एट अ रेलवे स्टेशन। तो जैसे वो मोतीहरी पहुंचे रेलवे स्टेशन पे, काफ़ी सारे लॉयर्स वहाँ पे खड़े थे, ठीक है, वकील खड़े हुए थे गांधी जी का स्वागत करने के लिए। अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीड गांधी। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग द इट एज हेड क्वार्टर कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन। तो उनके घर पे गए, लॉयर्स के घर पे गए, और उनका घर ऐसे एज अ हेड क्वार्टर बना लिया उन्होंने कुछ टाइम के लिए। अ रिपोर्ट केम इन द पीजेंट हैड बीन maltreated in nearby village. Gandhiji decided to go and see the next morning to started out on the back on the elephant. गांधी जी ने बोला ठीक है मैं कल तुम्हारे साथ वहाँ पे चलूँगा, देखेंगे वहाँ पे क्या बात हो रही, क्या चीज़ है, हम उसको वहाँ पे जाके पीजेंट्स के हाल देखेंगे, पीजेंट से बात करेंगे, किसानों से क्या बात है प्रॉपर, ठीक है। तो अगले दिन ही गांधी जी गए वहाँ पे, हाथी पे बैठ के जा रहे थे। ही स्टार्टेड आउट द बैक ऑफ एन एलिफेंट. He had not proceeded far when the police superintendent messenger overtook him, ordered him to return to his town. तो जैसे वो जा रहे थे तो वहाँ पे एक पुलिस ने वहाँ पे उनको रोका। पुलिस नेक्स्ट मंथ जैसे वो जा रहे थे एलिफेंट पे बैठ के, पुलिस सुपरटेंडेंट ने उन्हें रोका कि भाई तुम रुक जाओ, तुम अपने घर चले जाओ शांति से। गांधी जी को आगे जाने के लिए परमिशन नहीं दी। मैसेजर्स ओवरटुक हिम, ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन। कह रहे हैं कि अपने गांव वापस चले जाओ, लेकिन वो नहीं गए। गांधी जी कंप्लाइड। द मैसेजर्स ड्रोव गांधी होम वेयर ही सब। तो वो सुन के वो अपने घर वापस आ गए जहाँ पे वो रुके हुए थे। चंपारण इमीडिएटली गांधी जी साइन अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस। गांधी जी के घर पे मैसेज डाला गया कि आपको चंपारण बुलाया गया है और बोला गया है चंपारण को छोड़ दो। ब्रिटिशर ने बोला है कि चंपारण को आप छोड़ दो, लेकिन गांधी जी ने वो जो मैसेज था वो डिक्लाइन कर दिया, नहीं सुनी उनकी बात। आगे अब हम पढ़ने वाले गांधी जी ने रात में क्या प्लानिंग करी। एट नाइट ऑल नाइट गांधी जी रिमेन अवेक। पूरी रात गांधी जी नहीं सोए। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड। तो उन्होंने रात में राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम किया और उनके फ्रेंड के साथ बिहार बुला लिया। He sent instruction to the ashram. He wired a full report to the viceroy. उन्होंने उनको टेलीग्राम किया और पूरे आश्रम वाले, मतलब आश्रम में जितने भी लोग थे उनको बोला कि तुम सारी की सारी जो भी रिपोर्ट है वाइसरॉय की मुझे देते रहना। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहरी ब्लैक विद पीजेंट्स। तो अगले सुबह जो पूरी मोतीहरी जो जगह थी वो पीजेंट्स ने घेर ली थी। यहाँ पे पीजेंट्स यानी किसान लोग आ गए थे। दे डोंट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। उनको नहीं पता था कि जो गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका में है। दे हैड मेयरली हियर दैट महात्मा हु वांटेड टू हेल्प हिम। बस उनको इतनी ही बात पता थी कि एक कोई व्यक्ति महात्मा है, वो उनकी मदद करने आया है। किनकी मदद करने के लिए आया है? पीजेंट्स यानी किसान लोगों की। वॉज इन ट्रबल, जो मुसीबत में है। विद द अथॉरिटीज देयर
spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was beginning to their liberations from fear of the British। तो ये देख के भाई ब्रिटिश लोग तो डर गए। क्या क्यों डर गए? क्योंकि उन्होंने देखा कि कितने सारे जो पीजेंट्स हैं, कितने सारे जो किसान हैं वो गांधी जी के साथ खड़े हैं, एक बूढ़े व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो उनकी मदद करने आए हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या देख के जो ब्रिटिश लोग हैं वो क्या हो गए, डर गए कि भाई हम इतने सारे लोगों को तो नहीं मतलब नहीं हैंडल कर सकते ना। The official felt powerless without Gandhi cooperation. He helped them regulate the crowd. उन्होंने उस क्राउड को यानी जो भीड़ लगी हुई थी पीजेंट्स की उनको संभालना बहुत मुश्किल हुआ। He was polite and friendly. उन्होंने उनसे बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करी। He was giving them constant proof that their might, his truth, dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. The government was baffled. The prospector requested to judge postpone the trial. जो वहाँ पे जो प्रोस्पेक्टर थे यानी जो जज के नीचे जो वर्क करते हैं वो जो लोग थे उन्होंने जज से बहुत ज्यादा विनती करी कि आप इस ट्रेल को पोस्टपोन कर दो यानी इस डेट को आगे बढ़ा दो। Apparently the authorities wish to consult their superiors, लेकिन जो वहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे उन्होंने बहुत ज्यादा मांग करी कि हमें तो आपकी सुपीरियर से ही मिलना है, हमें जज से ही बात करनी है डायरेक्ट। गांधी जी protest against the delay. He read the statement pending guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. तो जो गांधी जी थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया? डिले, अगेंस्ट द डिले कि भाई इस चीज को डिले कर दो। अभी हम गांधी जी बोले कि जो हम जिस चीज पे मुद्दा कर रहे हैं इतनी अगर हम अभी इन सब का सॉल्यूशन निकालने लगे तो हो सकता है भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाए और मारपीट हो जाए। तो गांधी जी ने उस चीज को आगे बढ़ा दिया, नहीं जिस कोऑपरेशन की डेट को आगे डिले कर दिया। He read a statement pendingly guilty. He was involved and told the court in a conflict of duties. On one hand, not a set of bad example of the lawbreaker. On the other hand, they rendered the humanitarian and national service. दूसरी तरफ गांधी जी ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस को भी हैंडल कर रहे थे। फॉर विच ही हैड कम ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। तो उन्होंने पूरे सबको बाहर आके बोल दिया कि आप अभी जा सकते हो, अभी हम इसके ऊपर कुछ दिनों बाद बात करेंगे। गांधी जी ने अभी मना कर दिया क्योंकि गांधी जी को पता था अगर हम इतने ज्यादा जनसंख्या को समझाने लगे तो हो सकता है कि वहां पे भीड़ भाड़ हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए और ये सही नहीं होगा। द magistrate announced that he would pronounce sentence after 2 hours recess। तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि मैं रिसेस यानी 2 घंटे बाद इस चीज के बारे में बात करूंगा। मैजिस्ट्रेट ने बोला अनाउंस किया कि मैं 2 घंटे बाद आप मेरे से आस्क गांधी जी टू फर्निश बेल ऑफ फॉर दोज 120 minutes। गांधी जी रिफ्यूज, द जज रिलाइज हिम विदाउट बेल। तो गांधी जी ने जो जज थे वहां पे कोर्ट में उन्होंने गांधी जी से 2 घंटे का टाइम मतलब गांधी जी ने उनसे 2 घंटे का टाइम मांगा क्योंकि जज उन चीज के खिलाफ कुछ गांधी जी से कुछ और बाहर इतनी सारी पब्लिक का झुंड खड़ा था उस चीज को लेके ब्रिटिश के वगैरह को लेके। तो उन्होंने गांधी जी ने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का टाइम दो, मैं तुम्हें 2 घंटे में इस चीज का आंसर दे दूंगा। तो गांधी जी ने कितने घंटे का टाइम मांगा? 2 घंटे का टाइम मांगा, ठीक है। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment of several days. Meanwhile, allow Gandhiji to remain at liberty. Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazharuddin Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar। तो बिहार से इतने दूर से इतने सारे lawyers यानी वकील लोग आए हुए थे। दे कॉन्फ्रेंस विद गांधी जी से उन्होंने बातचीत करी। गांधी जी ने उन लोगों से बातचीत करी। व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड द प्रिजन? गांधी जी तो उन्होंने बोला कि अब हम क्या कर सकते, सब लोग आंसर मांग रहे हैं। तो गांधी जी ने उनसे पूछा व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। तो एक जो सीनियर लॉयर थे, सबसे बड़े जो लॉयर थे, उनमें उन्होंने बोला दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम इफ ही वेंट टू जेल। तो उन्होंने उनको एक प्लानिंग बताई, गांधी जी को उन्होंने एक प्लानिंग बताई। सीनियर लॉयर ने कहते हैं कि अगर बाय चांस गांधी जी जेल चले जाते हैं दे वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। What about the injustice and the sharecroppers?
गांधी डिमांड। तो जो शेयर क्रॉपर थे यानी जो किसान लोग थे उन्होंने गांधी की मतलब बहुत बहुत अच्छी तरीके से बहुत जोर जोर से मांग कर रहे थे। द लॉयर विड्रॉ द कंसल्ट। राजेंद्र प्रसाद वॉज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ हर कंसल्टेशन। राजेंद्र प्रसाद उनके साथ साथ गांधी जी के साथ साथ जो जहाँ पे भी उनको जरूरत पड़ी थी उनकी मदद कर रहे थे। उनको राजेंद्र प्रसाद इसलिए साथ थे क्योंकि उनको उनकी बात का आंसर चाहिए था। दे थॉट, वे सोच रहे थे अमंग देमसेल्फ, खुद ही खुद अपने अंदर ही अंदर, दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर। तो सोचे थे अभी तो गांधी है और गांधी को हम अब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं जिसको हम अच्छे से बिल्कुल नहीं जानते, तो वो हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, स्ट्रेंजर ही बोलेंगे। तो वैसे वो सब लोग लॉयर्स वगैरह गांधी जी को एज ए स्ट्रेंजर बोलते थे। And yet he was prepared to go to the prison for the sake of the peasant। और जो गांधी जी एक स्ट्रेंजर व्यक्ति से पीजेंट्स लोग यानी एक किसान लोग क्या मांग रहे थे, हेल्प मांग रहे थे। इफ दे, अगर वे, ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड, बीइंग नॉट ओनली रेसिडेंट एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट ऑल्सो दोज हु हैड क्लेम टू सर्व दीज पीजेंट्स। ये कह रहे थे कि एक तो इस साइड देखा जाए कि बीइंग नॉट देयर ओनली रेसिडेंट, एक तो यहाँ के रेसिडेंट नहीं है, गांधी जी यहाँ के रहने वाले नहीं है, और दूसरी साइड देखा जाए कि एक अनजान व्यक्ति होके ये पीजेंट की मदद कर रहे हैं। तो वो मतलब देख रहे थे कि एक अनजान व्यक्ति पीजेंट यानी किसानों की मदद कर रहा है, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। पीजेंट शुड गो होम इफ दे वुड शेमफुल डिस्ट्रैक्शन। और हम कुछ भी नहीं कर रहे, एक अनजान व्यक्ति बाहर से आ रहा है और उन किसानों की मदद कर रहा है। दूसरी साइड लोग देखते हैं कि हम लोग इनको कुछ भी नहीं कर रहे, हम इनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे, उधर दूसरी साइड ब्रिटिश इनके ऊपर अत्याचार कर जा रहे हैं। तो एक तरीके से इन लोगों को शेम फील होता है बहुत ज्यादा। किनको शेम फील होता है? लॉयर्स को। ठीक है। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail। कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, गांधी जी लॉयर्स कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुम जेल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे जगह उस केस को हैंडल कर लेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। और हम चंपारण की जो लड़ाई है वो जीतेंगे। He exclaimed when then he took a piece of paper and divided the group into pairs। तो गांधी जी ने एक पेपर लिया, पीस मतलब वो जो एडवोकेट्स थे कहते हैं कि बाय चांस मान लो अगर गांधी जी 1% जेल चले जाते हैं तो वो अपना प्लान बना रहे थे कि उसके बाद हमें करना क्या है, हमें पीजेंट्स को कैसे मतलब राइट्स दिलाना है, कैसे अधिकार दिलाना है। he took a piece of paper, वो एक पेपर का पीस लेते हैं, divided into groups, और सभी लोग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं, यानी एक ग्रुप में 2 लोग, फिर दूसरे ग्रुप में 2 लोग, ऐसे वो बढ़ जाते हैं। एंड पुट डाउन द ऑर्डर टू ईच पेयर ऑफ द कोर्ट असिस्टर। एक कोर्ट यानी कोर्ट जो भी ऑर्डर दे रहा होता है उसके पेयर बन जाते हैं। सेवरल डेज लेटर गांधी जी रिसीव रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मेशन हिम टू litigate governor and province had ordered in case of dropped।